श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय हो। माइक साउंड चाहिए? नहीं जय श्री शिला प्रभुपाद की जय राधा माधव
नाम संकीर्तन की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का हिंदी भगवद गीता क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भगवद गीता के अध्याय 17 के जो है 7वें से लेकर 9वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है। शब्दार्थ आहार भोजन तु निश्चय अपि भी सर्वस्य हर एक का त्रिविध तीन प्रकार का भवती होता है प्रिय प्यारा यज्ञ यज्ञ तपः तपस्या तथा और दानम दान तेषां उनका भेदम अंतर इमं यह शृणु सुनो। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तात्पर्य। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन यज्ञ तपस्या तथा दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सही प्रकार के यज्ञ भोजन या दान को एक समान कर
उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृत्या आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटु अम्ल लवणादितीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारः राजसस्यष्टा दुख शोकामय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। शिला प्रभुपाद की। एक बार गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम लोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में भगवान अलग अलग प्रकार के लोगों का जो श्रद्धा है उसके बारे में बता रही है। ये अध्याय जो है, अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। इसके पहले का जो अध्याय था उसमें भगवान दैवी और आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में चर्चा किया था। भगवान ने बताया था, तो बताते हैं भगवान कि जो जिन लोगों की श्रद्धा ये शास्त्र में होती है, शास्त्र को जो मानते हैं और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन आचरण करते हैं, जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं भगवान ये जो है दैवी, उनका जो स्वभाव है, प्रकृति कैसी है, दैवी है। लेकिन ऐसे लोग जिनका इस शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, शास्त्र को नहीं मानते हैं, अपना मनमानी करते हैं,
तो उनको क्या कहते हैं? आसुरी प्रवृत्ति वाले, आसुरी स्वभाव वाले। तो अर्जुन का इसमें ये प्रश्न होता है और कहते हैं भगवान उसके पहले बताया है यहाँ पे यहाँ पे बोला है यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न परांगति। ऐसे लोगों को क्या होता है, ये जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, त्याग कर दिया और अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक जैसा मर्जी उनका जैसे जिनको अच्छा लगता है उस तरह से अपना मनगढ़ंत कोई भी ऐसा वो कार्य करते हैं। तो कहते हैं भगवान न तो इनको न स सिद्धि में वापन होती, इनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है और न तो उनको परम सुख की प्राप्ति होती है, न पराम गति, न उनको जो अल्टीमेट गोल है जीवन का वो नहीं प्राप्त होता है। भगवान कर जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुखी और न परम गति की प्राप्ति। अब यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न उठता है पहले श्लोक में, क्या कहते हैं? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम आहो रजस्तम। हे अर्जुन कहते हैं प्रभु भगवान से, हे भगवान उनका क्या है? ये शास्त्र विधि उत्सृज। अब उनका जो है उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, उनका निष्ठा कैसा होता है कृष्ण? जो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र को तो नहीं मानते हैं लेकिन अपने मन माने ढंग से जो है उनकी श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ ऐसे कहीं न कहीं श्रद्धा को लगाया हुआ है पर शास्त्र में नहीं श्रद्धा है। तो उनका क्या होता है उनके बारे में पूछ रहे हैं। और वो किस में आते हैं? सत्वगुण के, रजोगुण और तमोगुण। बहुत ही सुंदर बात है, साधक के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, समझने लायक है इसमें। तो एक्चुअल में जो जीव का ओरिजिनल श्रद्धा है वो कृष्ण के प्रति होना चाहिए, कृष्ण में श्रद्धा ओरिजिनली होना चाहिए। हाँ, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहो ना करें कि ये क्या है? इटरनली ये शाश्वत है जीव का, हर एक जीव का भगवान कृष्ण के साथ जो श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो इस भौतिक जगत में आता है, भौतिक जगत के संसर्ग में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो भौतिक जगत कैसे? 3 गुणों में डिवाइड है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और जिस गुण का संपर्क करता है उस हिसाब से उस गुणों का उसके ऊपर, चेतना के ऊपर क्या होता है? वो धूमिल हो जाता है, वो उसके ऊपर जो गंदगी बैठ जाती है वो कवर हो जाता है। 3 गुणों के द्वारा पूरा संसार चले और 3 गुणों में सब कुछ बटा हो, इसको हम लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। अगर भगवान को समझना है, जानना है, तो भगवान क्या कहते हैं? पहले तमोगुण से व्यक्ति को उठ करके रजोगुण में आना चाहिए और रजोगुण से उठ करके सत्वगुण। सत्वगुण में आने के बाद हम जो है थोड़ा थोड़ा एक्सेस मिलता है, भगवान के जो शास्त्र है क्या कह रहे हैं उसको समझने का हमको ये शक्ति मिलता है, हम समझ सकते हैं ठीक से। तमोगुण में, रजोगुण में कोई संभावना नहीं है समझने के लिए शास्त्र को ठीक से। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे हर एक चीज जो डिवाइड किया हुआ है, तो जैसा जिसका गुण होगा, कौन सा गुण से वो प्रभावित है, उसके हिसाब से उसकी अलग अलग श्रद्धा है। तो वो भगवान करे कि उसका पूजा भी अलग, उसका अपना उसका जो मन धारणा अलग होगा, उसका जो लाइक जो है डिसलाइक वो अलग होगा, उसका जो पसंद और जो है सबका अलग अलग पसंद होगा, जो जिस गुण में उसको वही पसंद आएगा। तो करें कि वो जो सत्वगुणी वाले होते हैं उनका पूजा भी, जो पूजा भी करेंगे वो देवताओं का पूजा करते हैं, देवी देवताओं का पूजा करेंगे। जो रजोगुणी है कहते हैं क्या? वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी है करें भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। अलग अलग उनका उस तरह से इस समय को भी डिवाइड किया है, समय भी अलग अलग है। सुबह का जो है सत्वगुणी है, दोपहर का रजोगुणी है, शाम का, रात का जो है तमोगुणी है। भोजन उस अभी अगला अब जो आज का जो श्लोक है उसमें बहुत बता रहे हैं
यहाँ तक कि उनका भोजन भी चेंज हो जाता है, उनका लाइक जो है अलग अलग जो सत्वगुण का है उसका अलग जो है पसंद होगा भोजन का खाने का। और कह रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप वो भी जो है अलग अलग हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग शास्त्र भी है। जो पुराण है 18 पुराण है, उसमें 6 पुराण क्या करें रजोगुणी लोगों के लिए, 6 पुराण तमोगुणी, 6 पुराण सत्वगुण, और उसके इंचार्ज भी अलग अलग है। सत्वगुण के इंचार्ज कौन है? विष्णु। रजोगुण के इंचार्ज कौन है? जो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। और तमोगुण के इंचार्ज कौन है? शिव जी, जब इसका विनाश करते हैं। ऐसे स्थान भी अलग अलग जो है अलग अलग गुणों का इसका बताया गया है। जहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, जैसे मार्केट प्लेस है, माल है, ये सब क्या है? रजोगुणी है। गंदे स्थान है जहाँ पे ऐसे मदिरा है, दारू और ये सब जो है मांस ऐसा भक्षण कर रहे हैं, वो स्थान कैसा है? तमोगुणी स्थान है। और जहाँ शांत है, जैसे जंगल है, नदियाँ हैं, ऐसे जो स्थल है, वहाँ पे क्या है? सत्वगुण है। जाते ही हमारा मन शांत हो जाता है। तो कह रहे भगवान की ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ। अगर सत्वगुण में अपने को स्थापित कर लिया तो शरीर छोड़ने के बाद उसका गति कहाँ पे जाएगा? वो ऊर्ध्व लोकों पे, ऊंचे लोकों में उसको जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और रजोगुण में अपने को अपना स्थापित किया तो फिर से उसको यहीं पे जन्म मिलेगा, इस भौतिक जन्म, ये धरती पे हो सकता है उसको मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। और क्या कहते हैं? अधो गच्छन्ति तामसा। अगर तमोगुण में अगर अपने को स्थापित किया, उसका कॉन्शियसनेस कैसा हो गया? मरते समय तमोगुणी है, तो नीचे की योनियों में, नीचे के लोकों में उसको जन्म प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऐसा सब बता रहे हैं। कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने को? कैसे चेक कर सकते हैं कि अभी हमारी लाइफ कैसी है, डिसलाइक कैसी है, अभी खाने में हमको पसंद कैसा है? और क्या ये खाने से क्या लाभ होता है? कह रहे हैं कि सत्वगुणी भोजन करने से, आहार जो सत्वगुणी है उससे क्या होता है? आयु, सत्व, बल, आरोग्य। उससे क्या मिलता है? अगर सत्वगुणी भोजन हम करते हैं तो क्या कहते हैं? उससे हमको हमारा आयु वर्धन होता है, आयु बढ़ता है। तो कितना अच्छा बात बता रहे हैं। हम लोगों को आयु बढ़ाना है तो कैसा भोजन करना है? सत्वगुणी भोजन। तो हमको पता होना चाहिए कौन सा भोजन सत्वगुणी है। फिर दूसरे लाइन में बताते हैं कैसा कैसा भोजन जो होता है जो सत्वगुण में होता है। आयु बढ़ाता है सत्व, जैसा बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जैसा भोजन करेंगे ना तो इसका शरीर के ऊपर असर पड़ता है। जो भोजन करते हैं शरीर के ऊपर असर करता है और मन के ऊपर भी असर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा इनपुट लेंगे वैसा आउटपुट। और सबसे पहला ये इनपुट मेन यही करते हैं प्रभुपाद जी। क्या करते हैं? सबसे पहले टंग के ऊपर हमको कंट्रोल करना, जिह्वा बेगम, उधर उपस्थ बेगम। जिह्वा के ऊपर कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक अपना जो है हमारे पेट के ऊपर, जेनेटिव के ऊपर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। ऐसा सिस्टम है। ये कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है इसके ऊपर कंट्रोल करना, जिह्वा का। ये 6 प्रकार का नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं। उसके ऊपर अगर कंट्रोल किया, क्या है? वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। इसके ऊपर, वाणी के ऊपर जिसने अपना कंट्रोल कर लिया, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और क्रोध के ऊपर कंट्रोल कर लिया जिसने, और फिर क्या कहते हैं? ये जो जिह्वा है इसके ऊपर अगर जिसने कंट्रोल कर लिया, और उदरोपस्थ वेगम। इस तरह से 6 चीजों के ऊपर जो कंट्रोल कर लिया है वो व्यक्ति सारे संसार को शिष्य बना सकता है। वो गुरु जो है बनने योग्य हो चुका है। ऐसा तो कह रहे हैं कि ये जिह्वा के ऊपर कंट्रोल हमको जानना है। हमको ये पहले ज्ञान से समझना है। भगवान बता रहे कौन सा गुण जो है तमोगुणी है, कौन सा भोजन तमोगुणी है, कौन सा सत्वगुणी, कौन सा रजोगुणी। उस तरह से हमको चयन करना है, भोजन को ग्रहण करना है। उतना ही नहीं, लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्चुअल में ये सब तो भोजन है कैसा हम लोग कर रहे हैं, ये सब शरीर के स्तर पे है, मन के स्तर तक है। लेकिन
यही भोजन जो सतोगुण का भोजन है, ये हमको लेने लायक है, ये अच्छा है, हमारा मन को बहुत अच्छा करता है, मन को शुद्ध करने वाला है। करें सत्व है। सब प्रॉब्लम क्या है इस संसार में हम हैं, क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ये अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है। संसार में स्पर्श किया, संपर्क हुआ तो हमारे अंदर कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की क्या हो गई, अशुद्धि आ गई। अब इसको हम लोग को शुद्ध करना है, हाँ, शरीर को बाह्य रूप से शुद्ध करना है, अंदर से जो शुद्ध करना है, चेतना को शुद्ध करना है। तो ये सब जो बात चल रही है, ये सब भौतिक लेवल पे है। इसको जब हम लोग, ये जो भोजन है, ये हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब ये हमारी आत्मा को भी पवित्र करती है, जो हमारी चेतना है उसको भी पवित्र कर, उसको भी शुद्ध कर देती है। लेकिन ये जो सात्विक भोजन है, सिर्फ करें क्या कि हमारे आयु का वर्धन करता है, आयु बढ़ाता है, इससे आयु बढ़ता है। इसलिए भोजन करना चाहिए हम लोगों को। दूसरा सत्व, जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसको शुद्ध करता है। और आरोग्य क्या करता है, आपको स्वास्थ्य बनाता है, स्वस्थ बनाता है। आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन। और हमको जो जब लेते हैं वो भोजन, तो हमको क्या होता है, संतुष्टि होती है। और प्रीति विवर्धनम, और प्रीति का वर्धन करता है, उससे हमको बहुत आनंद प्राप्त होता है। ये जो है भोजन सत्वगुण, इसका एक क्वालिटी है, इससे हमको ये फायदे मिलते हैं। इसके लिए हमको ये भोजन करते हैं। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय, कैसा है वो जो भोजन होता है, उसमें बहुत रस वाला होता है, रसगुल्ला, रसमलाई हम लोग खाते हैं ना, ये सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट कैसे, कौन सा है, ये सत्वगुणी है। स्निग्धा, और जो जैसे घी में जब बनाते हैं, चिकना है जो सब, वो भोजन कैसा है, स्निग्धा। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय, हृदय को जो बहुत प्रसन्न करने वाला है, खुश करने वाला है, आनंद देने वाला है। और स्थिरा मतलब वो जो भोजन जो शरीर में काफी समय तक वो शक्ति प्रदान करता है, रहता है, ऐसा भोजन सात्विक आहार सात्विक आहार है। जो सात्विक लोग हैं उनको ऐसा आहार प्रिय होता है, उनको अपने आप अच्छा लगेगा, वो ऐसा पसंद करते हैं भोजन। तो हम चेक कर सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति कौन सा कैसा भोजन करता है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ये अभी कहाँ पे है, कौन से गुण में है। ये क्योंकि श्रद्धा जो है अंदर की बात है, अंदर को कैसे चेक कर सकते हैं, अंतःकरण की बात है श्रद्धा। तो वो जो अंदर है वो बाहर एक्शन में आता है, एक्शन में जब आता है तो हम उसको चेक कर सकते, पकड़ सकते हैं ये कौन सा गुण में भी है ना। तो टेस्ट से उसका, अभी भोजन का कैसा है उसका टेस्ट है, रुचि किस में है, उसके हिसाब से हम भगवान बता रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कैसा पसंद होता है। कितना सुंदर ज्ञान दे रहे सब बताया भगवान ने। तो करें और जो है ये बता दिया भगवान ने। और ये तो सतोगुण का भगवान ने बताया कि यज्ञ तप और दान, ये भी जो है अलग अलग होता है उनका। यज्ञ भी जो करते हैं ना, तो यज्ञ जो है किसके लिए किया जा रहा है, हाँ, एक बस हमको हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, उसके हिसाब से बिना कोई अपेक्षा के कोई ऐसा यज्ञ करते हैं तो वो सत्वगुणी होता है। यज्ञ है, दान है, तप है, ये करें कि ये ऐसा चीज है कि इसको व्यक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि संन्यास के स्तर में जाने के बाद भी ये व्यक्ति को पवित्र करने वाला है, शुद्ध करने वाला है यज्ञ। लेकिन ये अलग अलग जो व्यक्ति है उसके हिसाब से ये अलग अलग इसका वो ऐसा अलग अलग वो उसका कैटेगरी भी होता है। यज्ञ करने का भी, यज्ञ कोई करता है अपने नाम के लिए करता है, कोई फेम के लिए, अगर उसके बदले में कुछ चाहिए, कुछ कामना है, तो ये रजोगुणी यज्ञ होता है। और किसी का दूसरे का नाश करना है, विध्वंस करना है, तो वो तमोगुणी यज्ञ। लेकिन सबसे सुंदर यज्ञ क्या है, जो अभी कलयुग के लिए जो स्पेशल है, क्या है, हाँ, हरिनाम संकीर्तन, ये जो है महाप्रभु ने दिया है, स्पेशल है। ये हमको पूरा इस तीनों गुणों से बाहर निकालने वाला है, बाहर निकाल करके ये भगवान के धाम पहुंचा देगा। गोलोकेर प्रेम धाम
हरि नाम संकीर्तन। ये कहाँ का है प्रेम धन? गोलोक का है। हाँ, हमको यहाँ पे आके महाप्रभु ने दिया है, तो इसको हम लोग अगर पकड़ लेंगे तो हम लोग सीधे ट्रांसफर वहाँ पे भगवान के राधा कृष्ण के चरणों में पहुँचा देगा है ना। तो महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को ये सुंदर व्यवस्था पर। ये यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी और किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं, कोई डर नहीं। और सब में बहुत डर है, थोड़ा इधर उधर हुआ तो हमारा भी ध्वंस हो जाएगा यज्ञ। उसी तरह से तपस्या भी अलग अलग प्रकार की है। हिरण्यकश्यप किसके लिए तपस्या करते हैं? इतना साल तपस्या किया, कर तपस्या उसके लिए नहीं होना चाहिए। तपस्या किसके लिए होना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का एन सप्तम शुद्धेते अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये कह रहे हैं कौन? ऋषभ देव अपने पुत्रों से, बच्चों से। ये मनुष्य जन्म मिला है तो इसमें तपस्या कैसा करना चाहिए? तपो दिव्यम, वो दिव्य होना चाहिए। तपस्या किसके लिए? ये सत्व को शुद्ध करने के लिए। हाँ, जो चेतना हमारा शुद्ध हो जाए। और सौख्यम तु अनंतम, कैसा? जो हमको ये आनंद चाहिए, सब जीव को चाहिए ना, ओ उस जब ये सत्व शुद्ध हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, अभी तक धूमिल है, तो हम लोगों को दुख और सुख का अनुभव होता है। जब वो खत्म, वो पूरा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, तो ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, वो कैसा हो जाएगा? और ब्रह्म सुख का जो आनंद होता है वो कैसा? अनंतम, वो खत्म नहीं होता है, ऐसा हमेशा नित्य आनंद में रहेगा। हाँ, तो करें ये मनुष्य जन्म में लेके संभव है और किसी योनि में संभव नहीं है। तो इसके लिए हमको ऐसा तपस्या करना है। अलग अलग तपस्या है, यहाँ पे ऐसा तपस्या भी करते हैं और उस तरह से अलग अलग दान भी करते हैं। दान कोई एक ड्यूटी से कि भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, हमको बदले में कुछ ऐसा देना चाहिए, ये दान सत्वगुणी है। कोई आता है मंदिर में दान करता है कि मेरा कोई अनाउंसमेंट होगा, नाम होगा, हाँ लोग जानेंगे सब हमको हमने दान किया। ये सब दान क्या है? रजोगुणी है, बिजनेस है नहीं। फिर तमोगुणी दान, बिना इच्छा से जबरदस्ती से किसी ने कह दिया, जबरदस्ती मन नहीं है, हाँ, और फिर उसके बाद हम उसको कुछ कहते हैं, किसी को दिया और बताते चलते हैं, ये सब क्या है? तमोगुणी दान। ठीक है, तो ये सब अलग अलग भगवान बता रहे हैं, इस तरह से ये वेद है। और उसके बाद कहते हैं कि कटु अम्ल, ये जो रजोगुणी भोजन, जो रजोगुणी वाले हैं उनको भोजन कैसा पसंद होता है? जो कि बहुत तीखा है, तीखे होते हैं बहुत, और खट्टा है, नमकीन साल्टी होता है ना, चिप्स खाते हैं ना, गरम, बहुत हार्ड, वो अच्छा रहेगा। बहुत ठंडा, बहुत जो है गरम, दोनों ही ठीक नहीं है, ये डेंजरस है वो। भगवान कहते हैं इसका परिणाम क्या होता? आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोक आमय प्रदा, ये दुख देता है, शोक देता है, और अंत में क्या होता है? और रोग होता है, रोग उत्पत्ति, बीमारी। सब जितनी बीमारियां अभी आजकल क्यों हो रही है? उसका कारण ये इतना, ये लोग जो खा रहे हैं जो भोजन अभी सब, ये कैसा है? सब तमोगुणी और रजोगुणी। करें कि गर्म होते हैं, चटपटा है, शुष्क है, और जलन उत्पन्न करने वाला। खाते हैं ना, जलता है अंदर, जल रहा है, खा रहे हैं और वो जलता रहता है। तो ऐसा भोजन से खाते हैं तब भी दुख देता है, खाने के बाद भी दुख देता है, और अंत में भी कैसा है? उसको तरह तरह के रोग होते हैं, बीमारी। अभी हार्ट अटैक है, कैंसर है, और अलग अलग प्रकार के आजकल जो कितने सारे जो रोग आ गए हैं ना, उसका कारण क्या है? ये ऐसे ये भोजन, जीवा के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनको पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि कैसा भोजन हम करेंगे तो हमको क्या होगा। तो भोजन किसके लिए करना? हमको हमारे जिससे आयु का वर्धन हो, वो उद्देश्य होना चाहिए ना, स्वास्थ्य बढ़े, मन को अच्छा लगे, हमारा सत्व शुद्ध हो, उसके लिए। तो भगवान जो है अलग अलग ये सब इस अध्याय में आगे अब जो अभी जो 7वें 8वें 9वें अब 9वें 10वें तक जो है 10वें श्लोक में तमोगुण का, जो लोगों का जो तमोगुण में होंगे तो उनका क्या टेस्ट होगा, कैसा भोजन करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और फिर आगे के श्लोकों में ये अलग अलग प्रकार के डिटेल्स में जो लोग कैसे जो यज्ञ करते हैं 3 प्रकार के, और तपस्या और दान, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो हम लोगों को ये पढ़ना चाहिए, बहुत
जो है ध्यान से इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपने लिए पढ़ना चाहिए, अपने जीवन बताने के लिए, अपने को चेक करने के लिए हम कहाँ पे हैं। और इस तरह से धीरे 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 धीरे, और इससे ट्रांसेंडेंटल, इससे ऊपर है जो जब भगवान की भक्ति करते हैं। एक्चुअली जो है कपिल देव, जो है कपिल मुनि है, बता रहे हैं 3रे स्कंद में माता देवती को भक्ति को भी 3 भक्ति जो का स्तर है, लोग अलग अलग जो गुणों में है, तो भक्ति को भी 3 भागों में डिवाइड, 4 भाग में डिवाइड किया वहां पे, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी, और एक उससे उत्तमा भक्ति है, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, वो उसको बता रहे हैं। वो जो ट्रांसेंडेंटल इस गुणातीत है, तीनों गुणों से। तो ये भौतिक जगत 3 गुणों से, इसको हर जगह पे इस गुणों का प्रभाव है। इसको हम लोग बारीकी से समझ लेंगे तो हमारी भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आसानी, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बंद करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय, उपस्थित भक्तवृंद की।